आज मुझे बहुत भयंकर वाला ठंड लगा है। ये जब मैं था वो मैं उस साइड में था, नीचे में था। अभी ऊपर आया हूँ तो ये नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था। सुबह तो मैं 3:30 बजे उठ गया। 3:30 बजे उठने के बाद जब मैंने टाइम देखा कि 3:30 बज रहा है तो फिर मैं आधे घंटे फिर सो गया। उसके बाद फिर उठा, फिर सो गया। ऐसे करते करते 4:30 बज रहे हैं और बिल्कुल मैं रेडी हूँ राइड पे जाने के लिए। और इस साल का सबसे पहला जो मेरा गोल है वो है खुद को पुश करना, खुद को सिखाना कि किस तरह चीज़ें होती है और कुछ भी नई चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट करना। ये इस साल का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है जो इस साल मैं खुद के साथ करने वाला हूँ। और मैं राइड के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि आज राइड में किस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा था पहले कि मशीन में चलते हैं, उसके बाद फिर मशीन से हम अपनी साइकिल को कहीं लेकर के जाएंगे और फिर उधर राइड करने जाएंगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि गाड़ी हमारी मशीन उस पर ड्रम्स रखा हुआ है, तो ड्रम्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद कहीं लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस था, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज हम लोकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे भूख लग रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले एक स्टोर है जहाँ पे रात भर चीज़ें खुली रहती है, तो वहाँ से एक प्रोटीन बार लेंगे। उसके बाद उस रास्ते के डिस्टेंस के बीच में हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में आज हमें राइड में जाना किधर है। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज की सुबह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इतने दिनों के बाद आज मुझे बहुत भयंकर वाला ठंड लगा है, इसलिए क्योंकि हाथ तो हमेशा जमता है, आज भी जम गया है, पैर भी ठंडे लग रहे हैं। और हाँ, जैकेट डालना मतलब मैं आपको शुरू से बताता हूँ स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं हर एक चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं था। जैसे ही मैं उठा मैंने देखा कि वाटर बॉटल नहीं है, तो वाटर बॉटल के लिए मैं ढूंढने लगा। फिर मुझे याद आया कि वाटर बॉटल कार में है, हमारी मशीन में है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से वाटर बॉटल निकाला, फिर कुछ दूर चला, फिर मुझे याद है कि थोड़ा हवा भर लेते हैं। तो मैंने देखा पीछे कम है, फिर आगे देखा आगे भी कम है। तो हवा भरने के बाद मैं निकल गया प्रोटीन बार लेने के लिए। जब मैं प्रोटीन बार लेने के लिए गया तो आज ही ऐसा हुआ कि 24/7 क्लोज था। अंदर लाइट दिख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो क्लोज है, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आ गया सिटी की तरफ और तब तक बिल्कुल उजाला बिल्कुल भी नहीं हुआ था, अंधेरा था। तो अंधेरा होता था, जब अंधेरा था तब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब मैं धीरे धीरे राइड करने लगा और धीरे धीरे मैं पहुंच गया एनआईटी के बाद मैं पहुंच गया टाटीबंध। फिर मैंने सोचा कि आगे चलते हैं। मैंने मैप ओपन किया कि हम कहाँ जा सकते हैं, तो मुझे टाटीबंध के आगे में नदी मिला जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे भयंकर वाला ठंड लगने लगा और उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस साइड आ रहा हूँ। और जैसे मैं इधर पहुँचा, ये अमलेश्वर वाला पार्ट है, मतलब मैं अभी अमलेश्वर में हूँ और यहाँ से ये जो मैं जा रहा हूँ ये मुझे शायद ये अमलेश्वर नदी के पास निकालेगा, महादेव घाट के आसपास निकालेगा ये वाला रोड। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ठंड क्या है। इतना ठंड आज से मुझे पहले साइकिल राइड में बिल्कुल भी नहीं लगा था। अभी ऑलमोस्ट हमने 23 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और मेरी ये उम्मीद है कि थोड़ा उजाला हो जाए तो फिर अच्छे से चले, क्योंकि उजाला होगा तो थोड़ी ठंडी कम लगेगी। ये ट्रक लाइन कब से हो गया यार, पता नहीं। जैसे जैसे ट्रक गुजर रहा है वैसे और ज़्यादा हवा पड़ रहा है, ठंडा लग रहा है। तो अभी हम कुछ देर पहले पौधा विलेज क्रॉस किए और इस साइड ऐसा है कि हर रोड बहुत अच्छा है, मेन रोड है, लेकिन विलेज के आसपास में सीसी रोड बना दिया गया है और ब्रेकर 4 से 5। तो अभी जैसे मैं पौधा विलेज क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे देखा
मतलब यहाँ पे नहीं, अभी ऑलमोस्ट मैं बहुत जगह पे ये देखा हूँ कि विलेज में बहुत जल्दी दुकानें खुल जाती है। और जैसे विलेज से मैं गुजर रहा था, मैंने देखा बहुत सारी दुकानें खुल चुकी थी और बहुत सारी दुकानें खुल रही थी। और यहाँ पे ऐसा था कि रोड में बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो उस डस्ट को यहाँ की जो लेडीज़ है वो साफ़ कर रही थी। साफ़ करने के बाद एक चीज़ मैंने देखा कि पूरा पानी से उस रोड को धो दी थी। मतलब एक घर का तो ठीक है, दूसरा घर भी ठीक है, मतलब ऐसे कंटिन्यू 4 से 5 घर ऐसे थे जिनको उन्होंने धो दिया था। हाँ। ये रास्ता आई गेस पाटन की तरफ जाता है। पाटन पहुंचने से थोड़ा सा पहले हम लेफ़्ट लेंगे, वहाँ से हम चले जाएंगे महादेव घाट। महादेव घाट से देखते हैं रायपुरा वाला रास्ता ले रहे हैं या फिर कोई और रास्ता ले रहे हैं। जैसे जैसे दिन होती जा रही है वैसी वैसी थोड़ी थोड़ी भीड़ होती जा रही है। यहाँ वैसे भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे हम महादेव घाट पहुँचेंगे वैसे भीड़ स्टार्ट हो जाएगी। इस साइड मैं बहुत पहले आया क्या था, यहाँ तक आया था मैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये छोटे छोटे जंगल है, यहाँ तक मैं बहुत पहले आया था, इसके आगे मैं नहीं गया था। और आज मुझे पता चला कि वो रास्ता इधर लेकर के आता है। यहाँ से मोतीपुर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पे राइट साइड में तालाब है, लेफ़्ट साइड में तालाब है, और इतनी मस्त वाली ठंडी लग रही है ना, क्या बताऊँ। ये सब फील करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो उधर आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है। अब मुझे लग रहा है जितनी जल्दी सनराइज़ हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं लगेगी। वहाँ पे ऐसा है ना कि आसपास से गांव वाले जल्दी नहा लेते हैं। पीछे जो एक गंदी नदी हमने पार किया, वहाँ पे मैंने ये देखा कि गांव वाले सुबह सुबह नहा रहे हैं। यहाँ हमें ठंड से लग रहा है कि घर चले जाएं वापस। यहाँ पे यहाँ के गांव वाले सुबह सुबह आके नहा रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ा मज़ेदार है। मुझे अभी भी याद है हम यूथ मीटिंग जाया करते थे, और यूथ मीटिंग में ऐसा होता था कि 2000 लोग आते थे। तो आसपास के किसी विलेज में ऐसा प्रोग्राम होता था तो हम नदी ढूंढते थे ताकि जितनी जल्दी हो सके हम चले जाएं, फ्रेश होके आ जाएं। उस टाइम पे बहुत ऐसे लोग रहते थे जो नहा लिया करते थे, और बहुत सारे लोग होते थे जो बिल्कुल भी नहाते नहीं थे। तो वो दिन मुझे याद आ रहा था कि वैसी ये जगह था, यहाँ पे सुबह सुबह लोग हैं, 4-5 लोग मिलके सुबह सुबह नहा ले रहे हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है। सनराइज़ हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जितनी जल्दी हो जाए मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम हैं मुड़मुड़ा में। ये रोड क्रॉस करते हुए मुझे एक अच्छा लोकेशन दिखा, तो मैंने रुका, 2-3 फ़ोटो लिया। और सुबह का टाइम है तो पानी के ऊपर में थोड़े थोड़े जो फॉग दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अभी मैं पुल के ऊपर में हूँ, और ये जो नदी है इसे खारून नदी कहते हैं, और इस जगह को मुड़मुड़ा कहते हैं। इससे पहले जब मैं था वो मैं उस साइड में था, नीचे में था। अभी ऊपर आया हूँ तो ये नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और आगे में कुछ लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं, वो जगह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर शायद हम वहाँ तक जा सकते तो बिल्कुल जाते, लेकिन अभी यहाँ से हम वापस अपने घर की तरफ ही चलेंगे। और ये पानी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मतलब अगर आप अंदर देखना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और अब ऐसा है कि सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, तो यहाँ के जो लोकल बच्चे वगैरह हैं वो स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो अब हम भी निकलते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम भी अपने घर पहुँचते हैं, ताकि बहुत थोड़ा लेट करेंगे तो धूप तेज़ होने लगेगा। वापस हम अपने घर आ चुके हैं, और आज की राइड हमारी बहुत कमाल की रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज हमने 48 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करी, और मज़ा आ रहा है। घर पहुंच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मील रेडी है, मुझे बस खाना है। और आने वाले दिनों में हम 100 किलोमीटर राइड का प्लान कर रहे हैं। उससे पहले ये छोटे छोटे राइड जैसे 40, 50, 60, 70 ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, जिसपे हम
कोशिश करेंगे कि जो भी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उनको सीख पाए और सीखने के बाद 100 किलोमीटर ट्राई कर लें। इससे पहले मैंने कभी साइकिल में किया नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आज मेरे साथ क्या हुआ, ये भी सीखने के लिए। लाइक जब मैं राइड कर रहा था और साथ में व्लॉग बना रहा था, तब मेरे साथ क्या हुआ, ये हमारा ट्राइपॉड जिससे हम बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, ये क्या हुआ, यहाँ से निकल गया। मतलब ऐसे मैं शूट कर रहा था और शूट करते हुए अचानक से धड़ाम से गिर गया। लकीली फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, माइक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अब मेरे यूज़ का आने वाला है। दूसरा लेना पड़ेगा लग रहा है। और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि एक्स्ट्रा ट्राइपॉड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैं इसके भरोसे में ही था, ये टूटा। इसके बाद में फिर आगे मुझे कुछ शूट करने का बना नहीं, क्योंकि ये तो टूट गया था। तब मुझे ये समझ में आया कि एक्स्ट्रा छोटा ट्राइपॉड लेकर के चलना पड़ेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। तो हमने पंचर किट भी ऑर्डर कर लिया था, पंचर किट भी हमारे पास आ गया है, छोटा पंप भी आ गया है। पंप के साथ भी एक छोटा सा सीन हुआ था, वो फाइनली उसका पेमेंट वापस आ गया है। एक्चुअली नॉर्मल साइकिल का पंप हमारे पास आ गया था, तो उस पंप को हमने रिप्लेस किया। फिर हमने अभी एक छोटा पंप लिया है, और एक पंप है जिसको मैं हमेशा हमारी मशीन, हमारी गाड़ी में रखता हूँ। तो अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस मुझे लगता है 1-2 मील रखना पड़ेगा, जैसे प्रोटीन बार रखना पड़ेगा, लिक्विड रखना पड़ेगा, जो 40, 80, 60 किलोमीटर पे धीरे धीरे एनर्जी के लिए वो हम ले सकते हैं, जिससे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो सीख ही रहा हूँ, देखता हूँ आने वाले दिनों पे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी मज़ा आ रहा है। आज सुबह के नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आज मैंने अपने ड्रोन को बहुत ज़्यादा मिस इसलिए किया क्योंकि जब मैं जशपुर से आ रहा था तब एक जगह पे मैंने ड्रोन क्रैश कर दिया, जिससे ड्रोन के जो प्रोपेलर हैं वो टूट गए और मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोपेलर थे नहीं, तो इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर पाया। बट मैं शाम में मार्केट में गया था प्रोपेलर के लिए, लेकिन वहाँ पे प्रोपेलर का प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन में प्रोपेलर का प्राइस ऑलमोस्ट अफोर्डेबल था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वो संडे को आएगा, उसके बाद ही शायद हम ड्रोन शॉट ले पाएंगे, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आज मैंने ड्रोन शॉट नहीं लिया और मैंने ड्रोन को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं जिम की तरफ। आज का वर्कआउट सेशन फाइनली ख़त्म हो चुका है। आज सुबह का सेशन भी बहुत अच्छा था, जो कि साइकिलिंग का 48 किलोमीटर्स, वो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक पावर नैप लिया था, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठा था। पावर नैप लेने के बाद ऑफिस का काम बचा हुआ था, मैंने कुछ ऑफिस का काम किया। उसके बाद यूजुअली 2 या 2:30 बजे का टाइम रहता है जिम आने का, लेकिन इस बार मैं 3 बजे का राउंड आया और सिर्फ 2 से 3 वर्कआउट परफॉर्म किया, वो भी चेस्ट का। काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा वर्कआउट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। कई बार ऐसा होता है ना कि बॉडी को थकान हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉडी को थोड़ा सा थकान हो चुका है, इसलिए। और अभी वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। कर सकते हैं।